वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे फाइंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सॉर्टेड एरे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा जीएफजी पर बेसिक मार्क किया है। तो ये क्वेश्चन है गिवन टू एरे एरे 1 और एरे 2 ऑफ साइज n and m respectively. The task is to find the number of elements in the union between these two arrays. ठीक है, तो ये है हमारा यूनियन की डेफिनेशन। और यहाँ पे मैं सीधे क्वेश्चन पे आती हूँ। तो ये है हमारा इनपुट एरे 1 और एरे 2 और आउटपुट हमारा ये है। ठीक है, एग्जाम्पल 2 में है हमारे पास ये एरे 1 एरे 2, तो आउटपुट है ये। और इसके कांस्टेंट देखते हैं। तो कांस्टेंट्स में क्या दिया है, तो ये है। ठीक है, इतनी रेंज तक होगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास ये है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये है। तो ट्राई करते हैं सॉल्व करने के। तो फर्स्ट एग्जांपल को मैं पिक करती हूँ। फर्स्ट एग्जांपल है मेरे पास, तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल ओके। तो फर्स्ट एरे 1 है हमारे पास। एरे 1 है 1 2 3 4 5 और एरे 2 है 1 2 3। ठीक है, और यूनियन में क्या आएगा, यूनियन में हमारे पास आएगा 1 क्योंकि दोनों में कॉमन है, 2 वो भी दोनों में कॉमन है, 3 वो भी दोनों में कॉमन है, 4 एंड 5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का और ओके। तो क्वेश्चन में हमें क्या रिटर्न करना है, क्वेश्चन में हमें आउटपुट रिटर्न करना है, लेंथ कितनी है। तो इन सब की लेंथ कितनी है इनकी, ओके। तो यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है, तो ये है 5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का हमारे पास दो तरीका है। ठीक है, फर्स्ट तो हम अनऑर्डर सेट का यूज़ कर लेंगे क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ को स्टोर नहीं करता। तो एक तो वो तरीका हो गया, और दूसरा है हम एरे का यूज़ करते हैं। एरे का यूज़ कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टेंट्स में दिया है इतने रेंज, इतना रेंज दिया है। ठीक है, तो इतने रेंज तक हम एक एरे बनाएंगे। ठीक है, उतना एरे बनाएंगे और उसके अंदर क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को स्टोर करा लेंगे। और सारी वैल्यूज़ को स्टोर कराने के बाद क्या करेंगे, हम उसको सॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सॉर्ट करने के बाद हमारे पास सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। तो फिर हम वहाँ से ईजिली काउंट कर सकते हैं कि कौन वैल्यू 2 बार रिपीट है, कौन वैल्यू 2 बार रिपीट नहीं है। तो लेट्स कोड। तो फर्स्ट वाला क्या था, फर्स्ट तो हम अनऑर्डर सेट से कर रहे हैं। ठीक है, अनऑर्डर सेट। तो मैं एक अनऑर्डर सेट बनाती हूँ, ये है इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है, इसका नाम मैं एस रख देती हूँ। तो इसमें क्या होगा, मैं सारे वैल्यूज़ को इंसर्ट करवाऊंगी। ठीक है, तो पहला हो गया 0 से लेके n तक जाएगा और इंसर्ट करवाना है, एक ही लाइन में करते हैं ना। इंसर्ट करवाती हूँ मैं a ऑफ i को। ठीक है, इसी तरह मैं दूसरे वाले के लिए करूँगी। तो दूसरा हमारा m तक है क्योंकि इसकी लेंथ m है। तो दूसरे वाले में क्या करना है, s में इंसर्ट करना है b ऑफ i को, क्योंकि दूसरा एरे हमारा b है। और सिंपली इतना करने के बाद हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है इन दोनों की लेंथ को। तो रिटर्न करना है s डॉट साइज। आई होप दिस विल वर्क। तो लेट्स चेक। या तो ये हमारा काम कर रहा है। अब एरे वाले की बात करते हैं, तो इसको मैं करती हूँ कमेंट अभी। और एरे वाले में क्या है कि हमारे पास कितनी रेंज थी, तो रेंज हमारे पास है 10⁵ तो मैं उतना ही रेंज तक मैं एरे बनाती हूँ सी नाम का, क्योंकि हमारे पास ए बी ऑलरेडी है। तो मैं सी बना लेती हूँ इसको। तो इसके अंदर एक मैं जे वेरिएबल बनाती हूँ, क्योंकि जे क्या करेगा ना, हमारा बी वाले को इंक्रीज करेगा, बी वाले एरे को। तो स्टार्ट करते हैं कि हम गए फर्स्ट वाले से लेके फर्स्ट वाला एरे ट्रैवर्स कर रहे हैं अभी। और इसमें हमने क्या किया, फर्स्ट वाले एरे के एलिमेंट्स को जितने भी हैं उनको हमने कॉपी करके बी वाले में, सी वाले में कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना वो हमारे सी वाले के अंदर आ जाएंगे। फिर इसी तरह हम क्या करेंगे, दूसरे वाले को भी करेंगे। तो दूसरा वाला हमारा n से स्टार्ट होगा, n से स्टार्ट होगा और n+1 तक जाएगा, n+n तक जाएगा। और दूसरे वाले में क्या है, b ऑफ i में क्या करेंगे, कॉपी b ऑफ j को करेंगे, c ऑफ i में b ऑफ j को करेंगे। और इतना करने
करने के बाद हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना था, सॉर्ट करना था ना, तो हम करेंगे सॉर्ट। सॉर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, काउंट कर रहे थे ना सिंपली हम, तो काउंट करते हैं, काउंट 1 से लेते हैं क्योंकि मैं पीछे वाले एलिमेंट से कंपेयर करूंगी। तो कंपेयर करते हैं, तो ये हमारा हो गया आई एन प्लस एम तक होगा। तो कंपेयर करते हैं, इफ सी ऑफ आई जो है वो नॉट इक्वल है सी ऑफ आई माइनस 1 के, तो हम क्या करेंगे, अपने काउंट को इंक्रीज करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद रिटर्न कर देंगे काउंट को। तो आई होप दिस विल वर्क, तो लेट्स चेक। तो यार ये भी हमारा चल रहा है, नहीं कुछ गलत है, कुछ तो गलत किया है या तो ये हमें 1 से करना था ना स्टार्ट, क्योंकि हम पीछे वाले से कंपेयर कर रहे हैं इसलिए। तो या अब हमारा चल रहा है, तो आई होप दिस विल वर्क and you can submit this solution, this will work perfectly. So if you like the video, please do consider to subscribe my channel and thank you.